आतंकी संगठन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजरायली सेना ने गाजा के वेस्ट जबालिया में एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस की माने तो उसने हमास और इस्लामिक जिहाद के एक प्रमुख ठिकाने को अपने कब्जे में ले लिया है। जबकि इजरायली सेना की नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 10 घंटे की लड़ाई में आतंकी संगठन हमास के दर्जन भर से ज्यादा दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबालिया में हमास की कई सुरंगें मिली जिनमें हथियार छिपाकर रखे गए थे। आईडीएफ ने इन सुरंगों को बुलडोजरों से खोदा, जिसके बाद इन सुरंगों में एक-एक कर बारूद भरा और धमाका कर इन्हें उड़ा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने हमास की 130 से ज्यादा सुरंगों को जमींदोज कर दिया। यही नहीं, इजराइल की सेना ने हमास के कई अड्डों को भी नेस्तनाबूद कर दिया और इसका वीडियो रिलीज कर ऐलान किया कि हमास की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल की सेना ने नॉर्थ गाजा में घुसने के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया, जबकि आम नागरिकों को एक बार फिर साउथ गाजा जाने का अल्टीमेटम दिया, क्योंकि अब इजरायली सेना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जिसके रिहर्सल के तौर पर आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा में एक साथ कई जगहों पर रेड मारी। रेड के दौरान इजरायली सैनिक ये कहते नजर आए कि अब नॉर्थ गाजा में जो भी मौजूद है वो आम नागरिक नहीं बल्कि उनके देश का दुश्मन है। वहीं नॉर्थ गाजा और वेस्ट बैंक से रेड में पकड़े गए हमास के आतंकियों ने बताया कि कैसे उनके आतंकी आका ट्रांसपोर्ट के लिए एम्बुलेंसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। والحسنات بننقل الاشخاص المهمه المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات عاديه. كنا غالبا بنقص قليل لما بنقصف. يعني احنا ما بنقصف في الاسعاف صح؟ ممكن ننقلوا فيهم اغاظ لهم. زي ايش؟ مثلا خس عليهم اكل، عبوات، سلاح، تنقلوا بالسيارات. हमास पूरी रणनीति के साथ ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसकी हर रणनीति पर पानी फिरता नजर आया। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ इजरायली सेना ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एयर स्ट्राइक भी की। गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए, जिसके बाद गाजा के आसमान में आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आया। इजरायली फाइटर जेट्स ने अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों को भी टारगेट किया, जिनका हमास के आतंकी छिपने और निगरानी चौकियों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं इजरायली सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाली। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि सीज फायर यानी युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। אין הפסקת אש. אנחנו נלחמים בחמאס. אין הפסקת אש. הציבור של חמאס בורח מהצפון, מהדרום, כי הוא מבין שחמאס משתמש בו כמגן אנושי. गौरतलब है कि अमेरिका कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने की पैरवी कर रहा है, जबकि इजरायल हमास के खात्मे और सभी बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने के मूड में है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि युद्ध विराम की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 15 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा सकता है। लेकिन इजरायल की सरकार हमास पर जरा भी यकीन नहीं करती, लिहाजा उसने जंग जारी रखने का फैसला किया। यही नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, जिसमें हमास के खिलाफ जंग के ताजा हालात का जायजा लेने के साथ आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई। दूसरी तरफ हमास ने भी एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। वीडियो में हमास के आतंकियों को इजरायली सेना से जंग लड़ते दिखाया गया। हमास ने दावा किया कि उसकी अल कसम ब्रिगेड गाजा में इजरायली सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी, लिहाजा इसे हमास के प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके अच्छे बुरे पहलू सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के ग्यांगसोंग में एक फैक्ट्री में एआई से काम करने वाले एक रोबोट ने एक इंसान की जान ले ली। बताया गया कि कंपनी ने एआई तकनीक से लैस इस रोबोट को इंसानों का काम आसान बनाने के लिए लगाया था। इस रोबोट का काम मिर्च से भरे बॉक्स को एक जगह से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखना था, जहां से उसे दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। काम के दौरान रोबोट के सेंसर में कुछ खराबी आ गई, जिसे ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन वहां पहुंचा। इस दौरान अचानक रोबोट हरकत में आ गया और उसने सामने खड़े टेक्नीशियन को सामान का बॉक्स समझकर उठा लिया और पास से गुजर रहे कन्वेयर बेल्ट पर पटक दिया। अचानक हुई इस घटना में टेक्नीशियन कन्वेयर बेल्ट में फंस गया, जिससे उसकी छाती और सिर पर गहरी चोट लग गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने एआई वाले रोबोट के इस्तेमाल पर सवाल उठाए और कहा कि रोबोट जीते जागते इंसान और बॉक्स में फर्क नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे ही उससे जुड़े खतरे भी और बढ़ते जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। काफी देर तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। मदुरई में कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, तो वहीं कुंजापनाई क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। कई जगहों पर भारी बारिश और तूफान की वजह से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए।
गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर चलती बस में भीषण आग लगने से 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में आग लगने के बाद कई लोगों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। हरियाणा के यमुनानगर जिले में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। अंबाला पुलिस ने धनौरा बिंजलपुर गांव के गन्ने के खेतों में बुधवार देर रात रेड मारी और वहां अवैध तरीके से बनाई जा रही 200 लीटर शराब जब्त की। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। रेव पार्टी आयोजित कराने और उसमें सांपों के जहर की सप्लाई करने वाले गिरोह से नाम जोड़ने के आरोपों के बीच नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछताछ की है, जिसमें एल्विश यादव ने बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया का नाम लिया और दावा किया कि जिन सांपों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो सिंगर फाजिल पुरिया के गानों की शूटिंग के लिए सेट पर लाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एल्विश से 3 घंटे में 30 सवाल पूछे। पुलिस ने एल्विश से पूछा कि सांप कहां से आए और उन्हें पार्टी में कौन लाया। एल्विश ने बताया कि सिंगर फाजिल पुरिया ने सांप गाने के शूट के लिए सेट पर मंगाए। पुलिस ने पूछा आरोपी राहुल से कैसे मिले, कब से जानते हो। एल्विश ने कहा कि वो किसी को नहीं जानता। पुलिस ने विदेशी लड़कियों को पार्टी में लाने के बारे में भी पूछा, जिस पर एल्विश ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस ने यह भी पूछा कि गिरफ्तार आरोपियों में वो कितने लोगों को जानते हैं। एल्विश ने बताया कि वो किसी को नहीं जानते। आरोपों पर सफाई देते हुए एल्विश ने उन्हें साजिशन फंसाने का दावा भी किया। एल्विश यादव के पुलिस में दिए गए बयान के बाद सिंगर फाजिल पुरिया की तरफ से भी सफाई सामने आई। जी न्यूज से बातचीत में फाजिल पुरिया ने बताया कि एल्विश का सांप के साथ जो वीडियो वायरल हुआ वो उनके गाने का था, जिसकी शूटिंग 22 मार्च को गुरुग्राम में हुई थी और विदेशी प्रजाति के ये सांप उस प्रोडक्शन कंपनी से मंगाए गए थे जिनके पास इसकी इजाजत थी। फाजिल पुरिया ने बताया कि एल्विश का वायरल हुआ वीडियो उनके म्यूजिक वीडियो के शूट का था। जो एल्विश की वीडियोस वायरल हुई है, जो गले में सांप डाल रहे ग्रे कलर की ड्रेस में, वो हमारी एक म्यूजिक वीडियो के शूट की वीडियोस है, जिस पर उन्होंने व्लॉग्स वगैरह बनाए थे, तो उनके व्लॉग में वो वीडियोस है। लेकिन हमने शूट के अंदर इस तरीके से हमने वो यूज नहीं कर रखे। उनके व्लॉग्स की वीडियो हमारे म्यूजिक वीडियो शूट के ऊपर उन्होंने शूट किया था। फाजिल पुरिया ने दावा किया कि उनका सांपों के जहर से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो का और उन सांप के जहर का कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ये 7 महीने पुरानी वीडियो है और एक हमारे म्यूजिक वीडियो का शूट था, उसकी वीडियो है। फाजिल पुरिया ने किसी रेव पार्टी से संबंध होने की बात से भी इनकार किया। तेजी से बदल रहे समय के साथ लोगों की जरूरतें और जीने का तरीका भी बदल रहा है। मिलेनियल्स यानी वर्ष 1980 से वर्ष 2000 के बीच जन्मे नौकरी पेशा लोगों पर किए गए एक सर्वे में कई नई जानकारियां सामने आई है। मिलेनियल्स यानी 27 से 42 साल के लोग नौकरी और रोजगार के साथ अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। 27 से 42 साल की उम्र के 85% लोग वर्क लाइफ बैलेंस को अहम मानते हैं। सर्वे में शामिल 70% लोगों ने माना कि बेहतर जिंदगी के लिए वित्तीय सुरक्षा यानी अच्छी कमाई और बचत जरूरी है। वहीं 63% ने कहा कि अच्छी जिंदगी के लिए शारीरिक फिटनेस बेहद अहम है। वहीं 58% मिलेनियल्स का कहना है कि शांतिपूर्ण जीवन उनकी पहली प्राथमिकता है। इस सर्वे में मिलेनियल्स के सामने जीवन के 40 लक्ष्य रखे गए थे, जिनमें से ज्यादातर ने औसतन 12 लक्ष्यों को अहम बताया, जिनमें कमाई, परिवार, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ ट्रेवल और फूडिंग भी काफी अहम है। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान का बदला लेते हुए भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 रेंजर्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें घायल हुए बीएसएफ के जवान लाल फैम कीमा ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बीएसएफ ने भी शहीद जवान का बदला लेते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और सियालकोट के सब स्पीर इलाके में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया। हमने भारी नुकसान सामने जिन तत्वों ने कोशिश किया उनको पहुंचाया है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि वो दुस्साहस कर नहीं पाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के अधिकारियों ने रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए हेड कांस्टेबल लाल फैम कीमा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। पिछले 10 दिन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से किया गया ये तीसरा संघर्ष विराम उल्लंघन है, जिसका भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। इजरायल हमास युद्ध के बीच कई देश अपने नागरिकों को गाजा से बाहर निकाल रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा से विदेशी नागरिकों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रोमानिया ने गाजा में फंसे अपने 93 नागरिकों को वापस बुलाया है। युद्ध के चलते गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए तमाम देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। पराग्वे में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव दल नाव का सहारा ले रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से हजारों लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक केमिकल प्लांट में आग लगने के बाद वहां भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान में चारों तरफ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। गैस लीक होने और आग भड़कने की आशंका को देखते हुए प्लांट के 2 किलोमीटर के दायरे में पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया।
मेक्सिको में ट्रांजिट वीजा की मांग पर अड़े लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। Z News.